मैंने बहुत एंड यू गाइज विल ऐसे लोगों के एंड कहाँ गई, अपने बिजनेस में भी हमें बहुत हेल्प हुई है इन सब चीजों से, आपको नहीं लगता? Hey guys, welcome to yet another episode of ASOT Rewind. Today is a very big day for me क्योंकि आज हम पहली बार मिलने वाले हैं ASOT community के दो young Duke entrepreneurs से. Guys, first one comes directly from the farming land of Haryana. He plans to help farmers with the help of technology. Second one comes directly from the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj. I'm sure आप सभी वेट कर रहे हैं उनसे मिलने का, so please put your hand together for Navdeep Brar and Digvijay Desai. Guys, welcome to the show. Thank you so much. So, कैसे हैं आप दोनों and what are the thoughts going on in your mind? अभी हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज. शांत, बहुत ही अच्छी फीलिंग लग रही है कि मैं YouTube के ऊपर रिवाइंड शोज देखता था और आज उसी शो में आकर मैं बैठा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग है एंड थैंक्स टू यू आल्सो. Thank you very much for being on the show. Yes, Navdeep. मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. यूट्यूब के ऊपर रिवाइंड शो को देखा जाता था एंड फील होता था कि हमें भी मौका मिलेगा, बट इतनी जल्दी मौका मिलेगा ये कभी नहीं सोचा था. But you guys, both of you totally deserve it. थैंक यू. थैंक यू. So, दिग्विजय, आप हैं महाराष्ट्र से. Where exactly in Maharashtra? विलेज है एक छोटा सा, काले, डिस्ट्रिक्ट सतारा में आता है. Okay. And what about you, Navdeep? कहाँ से आप? मेरा गांव तलवाड़ा खुर्दा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से. So, मैं आप दोनों से अब जानना चाहता हूँ कुछ अर्ली मेमोरीज आपके होम टाउन की. दिग्विजय, आप बताइए. गांव है, ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है और गांव के नज़दीक, घर के नज़दीक एक नदी है जहाँ पे बस बारिश के टाइम पे पानी होता है, बाकी तो सूखा रहता है. तो हम वहाँ पे जाते थे, ग्राउंड बनाते थे क्रिकेट खेलने के लिए. फिर उस टाइम पे बचपन में भारत पाकिस्तान की मैचेस होती थी तो गली मोहल्ले में बस एक दो टीवी होती थी तो वहाँ पे सारे मिलके जाना और एक अलग माहौल था, बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे. उसके जैसे फेस्टिवल आते थे अलग अलग, जैसे होली में गोबर के उपले चुरा के लेके आना. जैसे वहाँ पे होता है वो जलाने पड़ते हैं होली के दिन. तो उसके लिए चुरा के, तो हम तकरीबन एक मंथ से पहले नजर रखते थे वहाँ पे कि कौन बना के कहाँ पे रख रहा है, तो वो चुरा के लेके आना और वो जलाना. ऐसे बहुत सारे हंसी मजाक के साथ बहुत अच्छा है गांव का एनवायरनमेंट. वाओ. एंड व्हाट अबाउट यू, नवदीप? आपका कैसा था तलवाड़ा खुर्द? मेरा जो गांव है चारों तरफ से वो खेतों के अंदर घिरा हुआ है, कच्ची सड़कें हैं सारी उसकी. जब मैं बचपन में था अब तो खैर पक्की हो गई हैं सारी सड़कें. एंड स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक ग्राउंड है, हमारे खेत हैं, हम खेतों में जाते, वहाँ पे पड़ोसियों के गन्ने चोरी करते. अमरूद का बाग था, वहाँ से अमरूद भी चोरी करते एंड बहुत सारी शरारतें की है बचपन के अंदर हमने. क्रिकेट भी चलता था? बहुत सारा, मतलब मैं शुरू से प्लेयर रहा हूँ. गेम खेलते थे हम. हमारे गवर्नमेंट स्कूल है एंड उसके अंदर एक ग्राउंड है, वहाँ पे सुबह चले जाते हॉलीडेज़ के अंदर, तो शाम तक 4-5 बजे तक वहीं पे रहते. फैमिली वाले लेने आते. कई बार तो ऐसा होता था कि फैमिली वाले आते और उनको बोलते बस 5 मिनट में आए, फिर 2 घंटे चले जाते, फिर से फैमिली वाले आते हैं फिर से वो बुला के लेके जाते. बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को मार पड़ी हो. अक्सर होता ना कि बचपन में ज़्यादा मार पड़ती है, मेरे को कभी नहीं पड़ी है. ये तो बहुत ज़्यादा होता है कि बचपन में खेलने के लिए मार पड़ती है. तो इसके साथ कुछ और भी मेमोरीज हैं स्कूल टाइम की, कि हम स्कूल में जाते एंड स्कूल में टीचिंग होती है एंड टीचिंग के साथ साथ हमें फ़ीस के लिए बोला जाता कि जैसे कल बोला गया कि कल को फ़ीस लेके आनी है, बट हम फ़ीस नहीं लेके आते थे. क्यों नहीं लेके आते थे? क्योंकि फ़ीस लेने के लिए टीचर बोलेगा कि कौन फ़ीस नहीं लेके आया तो हम सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे एंड टीचर हमें घर पे भेजेंगे. घर पे जाने की बजाय हम क्या करेंगे, या तो खेत में चले जाएंगे या किसी फ्रेंड के यहाँ पे चले जाएंगे जिसके घर में किसी उसकी फैमिली नहीं है, तो वहाँ पे एंजॉय करेंगे और सारा दिन वहाँ पे एंजॉय करके एंड उसके बाद स्कूल में जाते थे जब स्कूल क्लोज होने वाला होता था. बट देन स्कूल के टाइम में ये स्कूल नहीं जाते थे और कॉलेज के टाइम में ये कॉलेज से वापस नहीं आते. ही वेंट ऑन टू डू डबल बैचलर्स एंड अ मास्टर डिग्री. पूरी कम्युनिटी के लिए ये न्यूज़ है दैट ही हैज़ सच हाई एजुकेशन. सो गाइज, हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारी जनरेशन को शेप अप किया है? मेरे अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, मतलब फास्टली ग्रो. इसका जो काम है मेनली काम ही है कि हमें फास्टली ग्रो करना है, चाहे हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू मी कि अगर हम
आबाद होना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आबाद हो सकते हैं, और अगर हम बर्बाद होना चाहते हैं तो हमें बर्बाद भी उतनी ही स्पीडली करेगा जितनी जल्दी आबाद करने वाला था। और इसी के साथ मैं इस पॉइंट पर भी आना चाहूंगा दैट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारे बिजनेस में कितनी मदद की है। अब ये टाइम आ चुका है कि बस हम ये समझ ले कि बस सोशल मीडिया, फेसबुक या व्हाट्सअप बस इन चीज़ों के लिए नहीं है, टाइम पास के लिए बस फोटोज अपलोड करते ही रहे। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, एक रिपोर्ट था कि करीब 20 लाख महिलाएं जाके करीब 800 से 900 करोड़ का प्रोडक्ट फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू सेल करती है। अब इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट है, उन औरतों ने पहचान लिया है कि बस इसका यूज सेलिंग के लिए भी हो सकता है, वहाँ से भी अर्निंग बहुत कुछ हो सकता है। अब हम लोगों का भी यही टाइम आया है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम खुद ढूंढे और उसके ज़रिए हमारा बिजनेस ग्रो करे। और आपको पता है कि असॉर्ट भी लाइव हो चुका है, वहाँ से सोशल सेलिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा सेलिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करेगी बिजनेस। डेफिनेटली। एंड व्हाट अबाउट यू नवदीप? एक ऐसा ही मैंने एक और सॉन्ग है जो मैंने देखा है जिसका नाम है डेस्पासिटो, एंड उसके जो व्यू हैं वो समथिंग 6 बिलियन से लेकर 7 बिलियन है। कि अगर मैं बात करूं तो एक अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं इतने लोगों से कभी भी नहीं मिल सकता, एंड ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जिसकी वजह से उसके इतने व्यू हुए पड़े हैं। एंड सोशल मीडिया की वजह से हम मतलब सोशल मीडिया हमारे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। वाओ, ये बहुत ही बड़े नंबर्स हैं एंड आई एम श्योर देखने वाले सभी लोग सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेगमेंट, बट जाने से पहले और इस सेगमेंट को खत्म करने से पहले मैं आप दोनों से एक फाइनल चीज पूछना चाहूंगा। सो मान लीजिए नवदीप आपके सामने, दिग्विजय आपके सामने, 18 साल के दिग्विजय और 18 साल के नवदीप आ जाएं, तो एक वो सलाह, एक वो एडवाइस क्या होगी जो आप उन्हें देना चाहेंगे? दिग्विजय? मैं यही बताना चाहूँगा कि देख दिग्विजय, कहीं ऐसा ना हो कि 25-30 साल बाद ऐसा कहना पड़े कि यार काश मैंने उस टाइम अपने खुद की मर्जी से डिसीजन लिया होता तो आज मैं कुछ और होता। कई घर वालों के इन्फ्लुएंस में आके या सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ जिसमें तेरा इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ें मत कर। अगर जिसमें तेरा इंटरेस्ट है, जिसमें तेरा स्किल अच्छा है, उस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 100% सक्सेसफुल बन जाएगा। मैं 18 साल के नवदीप को यही सलाह देना चाहूँगा कि आज जो तेरे पास टाइम है इस टाइम को यूज़ कर, इसको सोने, खेलने और कूदने पे मत वेस्ट कर, ताकि बाद के टाइम पे तेरे को पछताना ना पड़े। इसको यूज़ कर टाइम के अकॉर्डिंग एंड अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे बात करके। आई एम श्योर देखने वाले सभी लोगों ने बहुत सारी बातें आपसे सीखी होंगी एंड दे विल यूज दोस थिंग्स टू अपग्रेड देयर बिजनेस। एंड नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है रिवाइंड एंड रिबाउंड। इसके अंदर हम एक गेम खेलने वाले हैं जो हमने पहले भी हमारे गेस्ट के साथ खेली थी। मैं कुछ नाम लूंगा, आपको उन लोगों को एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी चीज अगर आप कोई देना चाहते हैं उसका नाम देना होगा, एंड उसके बाद मैं कुछ ऐसे नाम लूंगा जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स और चीजें जो आप उनसे लेना चाहते हैं उसके बारे में बताना होगा। सो वन बाय वन वी विल प्ले विद बोथ ऑफ यू, बट गाइज आपके आंसर होने चाहिए बिल्कुल क्रिस्प एंड इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आपके आंसर्स होंगे इंटरेस्टिंग, यू गाइज विल विन अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम ASOT। So guys, are you ready with your body language? Because I'm telling you guys, this hamper is worth fighting. So let's start with you, Digvijay. First, एक चीज आप जो इन फेमस पर्सनालिटी से लेना चाहते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद कपिल देव। बॉलिंग एक्शन। मुकेश अंबानी। पैसा। वेरी ऑब्वियस। अक्षय कुमार। एक्शन। मैरी कॉम। डेडिकेशन। रोशन सिंह बिश्त। विजडम। Wisdom. Okay, Navdeep, you're next. And one thing you want to take away from these famous personalities: Amir Khan. Body. Body. Akshay Kumar. Action same. Vijendra Kumar. Boxing action. Boxing action. Easy खेल रहे हैं, हर चीज को एक्शन के बाद बॉक्सिंग। ओके। रोशन सिंह बिश्त. Don't tell me action. Vision. One thing जो आप इन फेमस पर्सनालिटीज को देना चाहते हैं दिग्विजय। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद विजय माल्या। इंडिया की टिकट। ओह, दैट बी टफ। लेना नहीं चाहेंगे मगर वो मेरे ख्याल से। ओके, रणवीर सिंह। दीपिका पादुकोण। वो तो उनको मिल चुकी है बट फिर भी मतलब ठीक है। धीरूभाई अंबानी। देना चाहते हैं। यस, वन थिंग धीरूभाई अंबानी को आप देना चाहेंगे, द ग्रेट धीरूभाई अंबानी। और 2-4 कंपनी। सानिया मिर्जा। इंडिया का हस्बैंड कोई। इंडियन हस्बैंड ऑफ कोर्स। एंड लास्ट,
नवदीप, ड्यूक नवदीप ब्रार, क्या देना चाहेंगे आप इन्हें एक चीज? इनको वैक्स देना चाहूँगा मूंछों की। मुस्टैच वैक्स, आई एम श्योर वो बहुत काम आने वाली है आपके। सो मूविंग ऑन नवदीप, आप पर वन थिंग यू वांट टू गिव टू दीज फेमस पर्सनालिटीज, स्टार्टिंग ऑफ विद रणवीर सिंह। उसको भी मूंछों की वैक्स जरूर था उसको भी। डोनाल्ड ट्रंप, हेयर कट। हेयर कट, ओके। गुरसेवक सिंह आपके फ्रेंड भी हैं, ड्यूक गुरसेवक सिंह। उनको बियर्ड और मुस्टैचेस। बियर्ड और मुस्टैचेस देना चाहेंगे आप, ओके। एंड कपिल शर्मा, अच्छी बॉडी। बॉडी बिल्डिंग, पसंद आई उन्हें वैसे ये गिफ्ट। वन लास्ट नेम, द फेमस पर्सनालिटी इज दिग्विजय देसाई। इसको मैंने कमिट किया कि हेयर कट करवाने वाला हूँ इसका एक। सो अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास ले जाकर। With this we have come to an end of the second segment as well, and I'm sure आप दोनों के आंसर्स बहुत ही crisp and थे बहुत ही interesting, and because of which you win a hamper from ASOT and one for both of you. Please guys accept it. और इसके अंदर है गिफ्ट्स आपके और आपकी फैमिली दोनों के लिए। And I had a great time guys, मैं कहना चाहूँगा that I had a great time shooting this show and I loved the experience which you guys shared. जो न्यू जनरेशन है उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा कि जो आज हकीकत है ये कभी ना कभी सपना थी, एंड ये सपना ही था जो हकीकत बना है। Great, thank you very much. Any parting thoughts, दिग्विजय? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पहले एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक्साइटेड था, अब क्या गिफ्ट मिला है इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं न्यू बिजनेस ओनर्स को बस यही सलाह दूंगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बस ऐसे ही वर्क करते रहना, एक दिन आप भी इस जगह पे आ जाओगे। Great. Thank you very much. So with this, we have come to an end of episode 5th of ASOT Rewind. I had a great time shooting the show, guys, and I'm sure आपको भी बहुत मजा आया होगा. Please do let us know in the comment section कि आपको कैसा लगा episode 5th. To watch our next episode of ASOT Rewind, please stay tuned to ASOT World, the official YouTube channel of ASOT. Till then, stay tuned. Take care.